बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल में इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज कॉलम्स, मतलब रोज तथा कॉलम को इंसर्ट तथा डिलीट करना। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद तब स्टार्ट करते हैं। बुक में देखो, MS एक्सेल 2010 में आप पूरे रो तथा कॉलम को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। आप बिना रो या कॉलम को प्रभावित किए सेल्स को भी इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? इसके आगे दिया है कि सेल इंसर्ट करने के लिए आगे पढ़ते हैं। पहला, आप जहां पर नई सेल डालना चाहते हैं वहां एक सेल या सेल्स की रेंज को सिलेक्ट करें या रो या कॉलम में उस सेल को चुनें जहां आप रो या कॉलम डालना चाहते हैं। सेकंड, माउस के दाएं बटन को क्लिक करें तथा इंसर्ट चुनें। एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स दिखेगा। सेल को डालने के लिए चयनित सेल्स की किस दिशा में आप सेल इंसर्ट करना चाहते हैं वो दिशा चुनें। ओके पर क्लिक करें। ठीक है, देखो बहुत आसान है सेल इंसर्ट करने के लिए। अब मैं जूम करता हूं, आप देखो यहां पर। ठीक है, यहां पर मान लो मैं बी है, यहां पे एक सॉरी ये 45 लिखा है, 45। यहां पर मैं एक नया सेल डालना चाहता हूं। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट आएगा, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया है शिफ्ट सेल डाउन, मतलब जो कुछ लिखा है उसको नीचे शिफ्ट कर देगा। 45 नीचे आ जाएगा, वो जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, ओके किया तो देखो 45 से संबंधित पूरा सेल नीचे आ गए। ठीक है, और वो सेल खाली हो गया, मतलब एक नया सेल इंसर्ट हो गया। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, रो तथा कॉलम को इंसर्ट करने के लिए जहां आप पर नई रो या कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट करें। रो को इंसर्ट करने के लिए होम टैब के सेल ग्रुप में इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से इंसर्ट रो को चुनें। कॉलम को इंसर्ट करने के लिए होम टैब के सेल ग्रुप में इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से इंसर्ट शीट कॉलम विकल्प को चुनें। ठीक है, अब ये बता रहा है बेटा कि आपको अगर नया कॉलम, ठीक है, ABC है, इसमें नया कॉलम मुझे डालना है तो यहाँ पे होम टैब है। ठीक है, होम टैब के हम वो ग्रुप में जाएं, बता रहा हूं मैं। होम टैब के यहाँ पे कौन सा है, इंसर्ट। सेल ग्रुप के अंदर ये सेल ग्रुप दिया है, यहाँ पे इंसर्ट है, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ बोलेंगे रोज भी डाल सकते हैं, यहाँ कॉलम, इंसर्ट शीट रो एंड कॉलम, तो हमें कॉलम चाहिए, इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक किया देखो बी में जो था वो सी में आ गया और सी में जो था वो डी में चला गया, ये कॉलम खाली हो गया, तो एक कॉलम पूरा हमें खाली मिल गया। ऐसे ही मुझे मान लो यहाँ पर मुझे एक रो चाहिए। ठीक है, मैं ये 3 नंबर जो दिया है तीसरा रो, इसी के आसपास मुझे एक खाली चाहिए, तो इंसर्ट पे गया और इंसर्ट शीट रो क्लिक किया तो देखो जो 3 में था, 3 नंबर रो में था वो नीचे आ गया और वो 3 वाला खाली हो गया। वो 3 वाला 4 में, 4 वाला 5 में, ऐसे करके पूरा नीचे घसक गया और ये पूरा मतलब शिफ्ट हो गया और ये पूरा खाली हो गया। तो बहुत आसान है, होम के अंदर ये इंसर्ट में जाओगे तो सब यहाँ पे दिया है। शीट भी डाल सकते हो, सेल भी डाल सकते हो, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, दिया है यहाँ पे सेल, रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए डिलीट किए जाने वाले सेल या सेल्स की रेंज को सिलेक्ट करें या रो या कॉलम में उन सेल्स को चुनें जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं। होम टैब पर क्लिक करें, फिर सेल ग्रुप के अंदर डिलीट बटन के आगे बने तीर पर क्लिक करें तथा डिलीट सेल को चुनें। एक डिलीट डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। सेल्स को डिलीट करने के लिए उस दिशा को चुनें जहां आप बाकी सेल्स को भेजना चाहते हैं। ओके पर क्लिक करें। ठीक है, अब देखो ये भी बहुत आसान है। अगर मैं इस इंसर्ट के बगल में ही डिलीट है, यहाँ पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे जाओ, मान लो ये 3 नंबर जो खाली रो है मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जाएंगे, डिलीट शीट रो क्लिक करो और देखो यहाँ पे 3 नंबर वाला डिलीट हो गया खाली सेल और नीचे वाला ऊपर शिफ्ट हो गया, घसक गया। ओके, डिलीट हो गया। मान लो मुझे बी वाला खाली ये कॉलम पूरा डिलीट करना है, फिर क्या करना है, डिलीट पे जाओ और सिंपल सा है, डिलीट शीट कॉलम पर क्लिक करो और देखो यहाँ पे
बी वाला जो खाली था वो डिलीट हो गया, सी वाला बी में आ गया और डी वाला सी में आ गया। क्लियर? तो एडजस्ट कर लेता है अब, बहुत आसान है। नेक्स्ट चलते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं। क्या दिया बेटा? यहाँ पे दिया है चेंजिंग सेल हाइट एंड विड्थ, सेल की ऊंचाई तथा चौड़ाई को बदलना। और यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं। टेबल या वर्कशीट की दिखावट को बदलने के लिए आप कॉलम की चौड़ाई तथा रो की रो की ऊंचाई को व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे आप ज्यादा डेटा अपने पेज में डाल सकते हैं। यदि जरूरत पड़ी तो आप अपने डेटा को छिपा भी सकते हैं। कॉलम की चौड़ाई को व्यवस्थित करना, ठीक है। यहाँ पे कि यदि जरूरत पड़ी तो आप अपने डेटा को छिपा भी सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, मैं ये भी करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मुझे ये जो, इसको थोड़ा कलरफुल कर देता हूँ। सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे गया, इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये येलो कलर का हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मुझे छुपाना है, 2 नंबर में जो कुछ लिखा है उसको छुपाना है। तो फॉर्मेट में जाएंगे, ठीक है, होम टैब के अंदर ही है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया बेटा हाइट एंड अनहाइट, मतलब छुपाना और दिखाना। यहाँ पे हाइड रो करता हूँ, मतलब छुपा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं तो 2 नंबर रो छुप गया है। क्लियर? तो वापस इसको दिखाना है, फाइल में जाओ, ठीक है, हाइड रो, फिर अनहाइड रो, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये वापस आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। आगे पढ़ते हैं बेटा। कॉलम की चौड़ाई को व्यवस्थित करना। उन कॉलम को सिलेक्ट करें जिनकी चौड़ाई बदलने की आवश्यकता है। कॉलम हेडिंग की दाईं ओर कॉलम सेपरेटर पर पॉइंटर ले जाएं। पॉइंटर 2 में हॉरिजॉन्टल तीर में बदल जाता है। कॉलम को बाएं या दाएं तब तक ड्रैग करें जब तक कॉलम की आवश्यक चौड़ाई का न हो जाए, फिर माउस बटन को छोड़ दें। कॉलम को ड्रैग करते समय एक विड्थ बॉक्स दिखता है जिसमें कॉलम की चौड़ाई की एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कॉलम की चौड़ाई को व्यवस्थित करना। बहुत आसान है, ध्यान से देखना। हाँ, ये कि बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। मान लो ये बी वाला जो कॉलम है बेटा, इसकी मुझे चौड़ाई बढ़ानी है, ठीक है। तो यहाँ से राइट क्लिक करोगे तो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे जैसे प्लस का चिन्ह, जैसे माउस लेके जाते हो यहाँ पे सेपरेटर है, ठीक है। दाहिने तरफ हमेशा याद रखना, कॉलम के दाहिने तरफ जैसे लेके जाते हो वहाँ पे प्लस का चिन्ह आता है, जैसे फिर उसको लेफ्ट क्लिक दबा के दाहिने तरफ खींच दो, देखो बढ़ गया। और तरीका है, और बढ़ाना है तो इसको क्लिक करके रखो और फॉर्मेट में जाओ। यहाँ पे कॉलम विड्थ, विड्थ मतलब होती है चौड़ाई। यहाँ पे कॉलम विड्थ पे क्लिक करो, ये पूछेगा कितना है, कितना चाहिए। यदि मान लो 20 कर देता हूँ, 20 करके ओके कर देता हूँ, तो देखो ये बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ गया, है ना। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है रो की ऊंचाई को व्यवस्थित करना। पहला, उन रो को सिलेक्ट करें जिनकी ऊंचाई बदलने की आवश्यकता है। रो हेडिंग के ठीक नीचे बनी लाइन पर पॉइंटर ले जाएं। माउस पॉइंटर 2 मुहे वर्टिकल तीर में बदल जाता है। कॉलम को ऊपर या नीचे तब तक ड्रैग करें जब तक रो आवश्यक ऊंचाई का न हो जाए, फिर माउस बटन को छोड़ दें। स्क्रीन टिप रो हाइट की एक न्यूमेरिक वैल्यू को प्रदर्शित करता है। अब मान लो ये जो 91 लिखा है, इसकी ऊंचाई मुझे बढ़ानी है, मतलब पूरे रो की, जैसे या तो ये जिस पे मैंने कलर किया है इसका पूरे ऊंचाई बढ़ानी है। फिर से चले जाओ फॉर्मेट टैब पे, यहाँ पे बहुत आसान है, रो की हाइट बदलना, इस पर क्लिक करो। ये पूछ रहा है अभी तो आपको 15 है, कितना चाहिए। मान लो मैं इसको 25 कर देता हूँ, 25 ओके करता हूँ, देखो इसका बढ़ गया, इतना ऊंचा हो गया। बाकी सब तो उतनी ऊंचाई है, इनकी इसकी ऊंचाई बढ़ गई, ओके। अब हमें आगे पढ़ना है। जो नया बेटा टॉपिक है वो है फंक्शन तथा चार्ट्स। देखो फंक्शन तथा चार्ट पढ़ते हैं। आगे दिया पहले कि 103 नंबर पेज पे एमएस एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूलों का तथा डेटा का ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए चार्ट्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चार्ट मतलब क्या होता है आगे क्लियर होगा। पहले यहाँ दिया फार्मूला का उपयोग करना, वो देख लेते हैं। फार्मूला एक सेल में एंटर किया जाता है, ये कैलकुलेशन करके रिजल्ट देता है जो सेल में ही दिखाया जाता है। एमएस एक्सेल में फार्मूला हमेशा इक्वल चिन्ह मतलब बराबर से स्टार्ट होते हैं। डेटा आइटम्स को सम्मिलित कर सकते हैं, ओके। पहला है न्यूमेरिक तथा टेक्स्ट वैल्यूज कंस्टेंट। दूसरा अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, टेक्स्ट ऑपरेटर, फंक्शन, पैराफ्रेसिस। थर्ड सेल रेफरेंस तथा नेम्स। वर्कशीट की इंफॉर्मेशन
तथा कंपोनेंट्स को जोड़कर आप रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो है इसका आगे इसका उपयोग बताएगा तो आपको पूरा अर्थ समझ में आएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वर्कशीट की इंफॉर्मेशन तथा इन कंपोनेंट्स को जोड़कर आप रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं फॉर्मूला डालना। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर पढ़ा उसका आगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला डालने के लिए फॉर्मूला को इक्वल चिन्ह से शुरू करें तथा आवश्यक रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज, ऑपरेटर, सेल रेफरेंसेस, फंक्शंस तथा नेम्स का उपयोग करके फॉर्मूला बनाएं। ठीक है, अब फॉर्मूला डालने के लिए बता रहा है कैसे कैसे है। पहला, उस सेल को चुनें जिसमें आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, फिर फॉर्मूला बार पे क्लिक करें तथा इक्वल चिन्ह मतलब बराबर टाइप करें। वैल्यूज, ऑपरेटर, सेल रेफरेंसेस, फंक्शन तथा नेम्स को टाइप करें। यदि फॉर्मूला पूरा है तो फॉर्मूला बार में एंटर बॉक्स मतलब चेक मार्क पर क्लिक करें। यदि फॉर्मूला पूरा नहीं है तो स्टेप 5 में जाएं। एक ऑपरेटर टाइप करें। इसमें विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे साधारण ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे प्लस का चिन्ह और माइनस चिन्ह। मैथमेटिकल ऑपरेटर जोड़, घटाना, गुणा, भाग का चिन्ह को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3 में जाएं। ठीक है, वैल्यूज, ऑपरेटर, सेल रेफरेंसेस, फंक्शंस और नेम्स को टाइप करें कुछ रेंज को जोड़ने के लिए। अब देखो, अब ये भी नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे एक एग्जांपल दे रहा है उसको पूरा क्लियर करेंगे। अब जो भी एग्जांपल दिया है इसमें सेल 20 से लेके 26 से रेफरेंस 1 जो भी दिया है मैं आपको वो पढ़ लेना, आप मैं आपको अलग से बताता हूँ, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ठीक है, मान लो 91, 45, 120, इसको मुझे जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान देखना, और जूम में करता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे क्या करूँगा, इन तीनों को 91, 45, 120 को जोड़ना है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा बेटा इज इक्वल टू, ठीक है, बराबर चिन्ह, फिर मैं लिखूंगा सम, SUM। ठीक है, SUM जैसे आएगा इस पर डबल क्लिक कर देंगे और 91 पे क्लिक करूंगा तो उसका एड्रेस आ जाएगा A3। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एड्रेस, सेल एड्रेस, प्लस क्लिक करूंगा, प्लस हो गया, फिर 45 पे उसका एड्रेस आ गया, फिर प्लस पे क्लिक करूंगा, फिर 120 पे आ गया। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद कर दूंगा। ठीक है, और फिर मैं एंटर मार दूंगा। देखो आगे 256 आ गया। तो इसको मैंने कैसे लिखा देख सकते हैं आप, डबल क्लिक करो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला में निकाल क्या लगा, क्यों फॉर्मूला बार में आपको दिख रहा है, यही चीज लगाया तो यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं 182 में 2 का गुणा करना चाहता हूँ तो 2 लिख दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, 182 पे क्लिक करेंगे, C5 आ गया, इनटू गुणा का चिन्ह ऐसा होता है याद रखना कंप्यूटर में, फिर 2 पे क्लिक कर देंगे, उसका एड्रेस आ गया, एंटर प्रेस कर दो और पूरा आपका ये आ गया, आंसर आ गया। एक तरीका और बताता हूँ, मान लो 190 और 144 213 को जोड़ना है। यहाँ पे क्लिक करो, टाइप करो इज इक्वल टू सम। ठीक है, सम आ गया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, फिर 190 से लेके 213 तक ड्रैग किया तो आ गया A6 से लेकर C6 मतलब संबंधी का चिन्ह है वहां पे। फिर यहाँ पे सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गया, डिलीट दबा देते हैं, फिर से करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 मिनट ज़रा, तो यहाँ पे ड्रैग किया तो ये आ गया, वापस करता हूँ, मैंने सम लिखा ब्रैकेट में, 190 से लेके 213 तक ड्रैग करूंगा और उसका A6 से C6 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे और फिर एंटर दबा देंगे तो उसका आ गया 547। ठीक है, तो बहुत आसान है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, क्या दिया है, फॉर्मूला को मूव तथा कॉपी करना। ठीक है, फॉर्मूला को मूव तथा कॉपी करने के लिए किसी सेल को चुनें जिसमें वो फॉर्मूला है जिसे आप मूव तथा कॉपी करना चाहते हैं। सिलेक्शन के बॉर्डर पर पॉइंट करें। सेल मूव करने के लिए सिलेक्शन को पेस्ट एरिया के ऊपर बाएं सेल में ड्रैग करें। MS Excel 2010 में पेस्ट किए गए एरिया में से पुराने डेटा को हटा दिया जाता है। सेल को कॉपी करने के लिए माउस को ड्रैग करने के साथ कंट्रोल की को दबाए रहें। ठीक है, अब ये देखो बेटा बहुत आसान है, फॉर्मूला को मूव तथा कॉपी करना। मतलब एक बार फॉर्मूला अगर लगा दिया तो दूसरे में क्या आ सकता है, क्या, जैसा
अभी ये इसको तो मैंने जोड़ के फॉर्मूला के द्वारा 547 मंगा लिया, आ गया, और इसको बिना फॉर्मूला लगाए ये वाला लाइन में जोड़ना चाहता हूं। ठीक बेटा, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे ऐसे ही रखो और यहाँ पे जैसे ये फिल डाउन का चिन्ह आता है प्लस का, ऐसे थोड़ा सा नीचे खींच दो, याद रखना। देखो 644 आ गया, फिर नीचे खींचो, इसका आ गया 741, ये जोड़ के सब बताता चला जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला को कॉपी करना हो गया, फॉर्मूला को मूव करना। अब देखो, अब मान लो मैं ये पूरा सी को पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे इसका पूरा जोड़ का आंसर आ जाए। नहीं बेटा, याद रखना, यहाँ पे पूरा आंसर आ जाए तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, या यहाँ पे रखूंगा, इज इक्वल टू सम। ठीक है, सम आ गया, फिर डबल क्लिक कर दो बेटा, और फिर यहां से लेके यहां तक ड्रैग कर दो। ठीक है, ड्रैग किया, उसका एड्रेस C1 से C16 आ गया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा दो, तो आ गया 4648। ठीक है, अब इसको भी मैं जोड़ना चाहता हूँ, बी वाले कॉलम को भी। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पे कॉपी करो। ठीक है, कॉपी कर लिया। अब इसको जोड़ना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दिया, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शन देखेंगे, ये FX मतलब फार्मूला, इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखो इसका भी आ गया 3645, ये बी का पूरा जोड़ लिया। ठीक है, ये आसान हो गया। तो ये मूव करना, ठीक है, किसी को भी ऐसे तरीके से जोड़ सकते हो, और इस वीडियो के बाद भी नहीं समझ में तो समझा ही दूंगा। आगे पढ़ते हैं। फॉर्मूला में ऑपरेटर्स का प्रयोग करना। फॉर्मूला में ऑपरेटर्स का प्रयोग फॉर्मूला के द्वारा ली गई वैल्यूज पर ऑपरेशन करने के लिए होता है। MS एक्सेल में 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे जोड़, घटाना, गुणा आदि करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सेकंड क्या है, टेक्स्ट कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, एम्परसेंड एंड ऑपरेटर कोटेशन मार्क्स के अंदर के टेक्स्ट या रेफरेंसेस सेल में रखे टेक्स्ट को जोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट दिया है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। वैल्यूज की तुलना करने के लिए आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स का प्रयोग करके फॉर्मूला बना सकते हैं। ये ऑपरेटर्स ट्रू या फॉल्स रिजल्ट देते हैं। थर्ड, रेफरेंस ऑपरेटर्स। ये सेल कंटेंट पर कोई बदलाव नहीं करते हैं। जब फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है तो ये कंट्रोल करते हैं कि कैसे एक फॉर्मूला सेल या सेल की रेंज को का समूह बनाता है। तो ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, टेक्स्ट कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर या रेफरेंस ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स जितने भी हैं इनके द्वारा हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, इनके द्वारा ही यूज होता है। ये धीरे धीरे आपको सब क्लियर होता जाएगा, क्योंकि जितना बुक में नहीं दिया है उससे ज्यादा मैंने बना के रखे हैं। फौरन मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आगे पढ़ते हैं बुक में। फंक्शंस। फंक्शंस वे फार्मूले होते हैं जो आर्गुमेंट्स नामक वैल्यू पर कैलकुलेशन करते हैं। फिगर 4.17 में देख सकते हैं। प्रत्येक फंक्शन विशेष प्रकार के आर्गुमेंट्स लेते हैं, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट, रेफरेंसेस या लॉजिकल वैल्यूज। आप आर्गुमेंट्स को फंक्शन नेम के बाद पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के अंदर डाल सकते हैं। फंक्शंस इन आर्गुमेंट्स का उपयोग बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे अलजेब्रिक समीकरण में वेरिएबल्स का होता है। MS सेक्शन में फंक्शन को निम्न वर्गों में बांटा गया है। आगे और भी क्लियर होगा, थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, मैथमेटिकल, क्योंकि अभी मैं रीड कर रहा हूँ, आगे चलकर थोड़ा सा सब क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है। MS एक्सेल 2010 में कई मैथ तथा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस का बहुत सारे आसान तथा कठिन कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे सेल्स की वैल्यू को टोटल करना, किसी नंबर को राउंड करना। कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस निम्नलिखित हैं। अब देखो यहाँ पे बेटा ध्यान देखना, ये बुक में जितने भी दिया है, सम दिया है, राउंड दिया है, राउंड डाउन, राउंड अप, ABS, शॉर्ट, ट्रंक, फॉल्स, इफ, ट्रू, फॉल्स, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, टुडे, नाउ, डे, मंथ, ईयर। ठीक है, ये जितने भी फंक्शंस हैं इससे ज़्यादा मैंने बना के रखे हैं। ठीक है, और आगे भी जो नीचे दिया है टेक्स्ट फंक्शन से कॉनकैटिनेट दिया है, लेफ्ट दिया है, राइट दिया है। ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शन SLPMT दिया है, उससे ज़्यादा मैंने मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख। तो बच्चों ये है, आप देख रहे हो शिकॉम्स कंप्यूटर एजुकेशन फॉर्मूलाज। ठीक है,
यहाँ पे मैंने बहुत सारे फॉर्मूला बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो बुक में जितना दिया उससे ज़्यादा मैंने बना के रखे हैं, ठीक है। तो इसमें जितने टोटल कितने यहाँ पे 45 है, टोटल कितने बेटा, सॉरी 55 फार्मूले हैं, और उसमें से मैं आप लोगों को 45 या 46 आप लोगों को बताऊंगा। जो 10 या 8 नहीं बताऊंगा वो कुछ मिस्टेक है, इसलिए उसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं कि पहला फॉर्मूला लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बुक की अपेक्षा इसमें ज़्यादा दिया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सारे फॉर्मूले एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो एक ही वीडियो में तो होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे पहला फॉर्मूला है डीबी, डेप्रिसिएशन एंड एसएलएन, बहुत आसान है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर खरीदा हमने, ठीक है। कॉस्ट कितना, 30,000। सेकेंड हैंड में बेच रहे हैं, सेकेंड हैंड बेच रहे हैं, वो है उसका दाम 15,000। सालवेज मतलब सेकेंड हैंड में बेच रहे हैं। कितना यूज़ किया, लाइफ मतलब 6 साल तक। तो मुझे पीरियड मतलब समय 1 2 3 4 5 6 साल का हिसाब किताब मुझे बनाना है कि हर साल मैंने कितना कमाया इस कंप्यूटर से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया है फॉर्मूला कैसे लगाना है आपको यहाँ पे बताया, खाली डीबी के आगे आपको बराबर का चिन्ह दे देना है बस। तो करते हैं इज इक्वल टू, ठीक है। फिर क्या बोला है यहाँ पे, लिखो डीबी, मैं ले लेता हूँ डी बी, और यहाँ पे देखो नीचे आ भी गया, इसको डबल क्लिक कर देते हैं बेटा। और फिर बोला है कि कॉस्ट, कॉस्ट कितना है 30,000, इस पर क्लिक करो। फिर कॉमा दिया है, कॉमा दे देंगे। फिर सालवेज, सालवेज 15,000, फिर कॉमा, फिर क्या लाइफ, लाइफ कितना 6 साल, फिर कॉमा, और मंथ, मंथ मतलब पीरियड मतलब कितना समय है, पहले साल का हमें निकालना है। तो क्लिक करेंगे, अब कॉमा नहीं देंगे क्योंकि आगे कुछ लिखना नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर मार देंगे, बस आ गया। अब यहाँ पे डॉलर है क्योंकि हमें रुपीज़ में चाहिए, इस पर क्लिक करो, क्लिक करो, होम पर क्लिक करो, और यहाँ पे देखो ये कॉमा दिया है नंबर के ऊपर, नंबर ग्रुप में यहाँ पे क्लिक कर दो, देखो यहाँ पे डॉलर निकल जाएगा, रुपीज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें 6 साल का निकालना है, तो इस पर क्लिक करो, और यहाँ पे फिल डाउन आता है हैंडल, ठीक है। इसको ड्रैग करो और नीचे तक स्लोली धीरे धीरे लेके जाओ 6 तक, और देखो सबका आ गया है ना, 3,270, 2,913, ऐसे सबका आ गया, ठीक है। बहुत आसान है। तो अब एसएलएन निकालते हैं। एसएलएन क्या है, कैसे निकालना है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है, क्या दिया है, कॉस्ट, कॉस्ट कितना है, सॉरी पहले एसएलएन लिखेंगे, इज इक्वल टू एसएलएन, ठीक है, लिखेंगे SLN, डबल क्लिक करेंगे, और फिर दिया है कॉस्ट कॉमा सालवेज कॉमा लाइफ, कॉस्ट 30,000 आ गया यहाँ पे, कॉमा, फिर सालवेज 15,000, उस पर कॉमा, और फिर लाइफ, ठीक है। लाइफ पे क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और एंटर दबा दिया, देखो आ गया डॉलर में। ऐसे फिर से क्लिक करो, होम पर जाओ, और यहाँ पे नंबर के ऊपर जो कॉमा दिया उसे क्लिक कर दो, हट जाएगा डॉलर, रुपीज़ में आ जाएगा। फिर से इसको फिल डाउन करो, और यहाँ से लेके जाओ खींच दो, हर साल का ये बराबर बराबर आता है। बहुत आसान है, ये कंपनी में डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, ठीक है। तो जब भी डेप्रिसिएशन आप अगर जाओगे किसी कंपनी में अकाउंटेंट के जॉब के लिए, तो वहाँ पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया बेटा दूसरा टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। मतलब यहाँ पे राम अलग होना चाहिए, सिंह अलग कॉलम में, श्याम अलग कॉलम में, यादव अलग कॉलम में, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो 150 200 अगर मान लो हमने लिखा है, तो उसको कैसे करेंगे देख लो, बहुत यहाँ पे दिया है कैसे करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, फिर बोला डाटा में जाओ, डेटा टैब कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है डेटा टैब, इस पर क्लिक करो। फिर बोला टेक्स्ट टू कॉलम में जाओ, फिर देखते हैं यहाँ पे देखो टेक्स्ट टू कॉलम में गए, ठीक है। तो वहाँ ये बॉक्स प्रकट हुआ, छोटी सी विंडो। फिर बोला नेक्स्ट के बाद स्पेस और फिनिश करो, फिर यहाँ पे सीधा नेक्स्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे देखो स्पेस दिया, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया है, एग्जाम्पल, क्लिक किया देखो अलग हो गया, नेक्स्ट किया, और फिर फिनिश कर दो और ओके कर दो। ये देखो आपका राम अलग, सिंह अलग, श्याम अलग, यादव अलग, रोहित अलग, मौर्य अलग, मतलब जो फर्स्ट नेम सेकंड नेम है वो अलग अलग हो गया।
तो बहुत सारी मेहनत आपकी बच सकती, बहुत काम का है, याद रखना। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके पास ऐसे ही, जैसे ऐसे ही आपने जो ऐसी है ऐसे ही दिया है और 150-200 ऐसे ही नाम लिखा है, आपके बॉस ने बोला कि ये फर्स्ट नेम सेकंड नेम अलग अलग कर दो, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से, या तो आप लिखने बैठो तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, बस यही फॉर्मूला लगा दोगे, फटाफट लगाने के बाद अब क्या होगा, और ये अलग जैसे करोगे वैसे ये अलग जैसा था वैसा हो जाएगा। क्लियर, समय बचेगा आपका, कई घंटों का काम आपको सेकंडों में हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया बेटा नाव, ठीक है। नाव से क्या होता है, देखो इसके बगल में ही लगाते हैं हम, सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इज इक्वल टू नाव, NOW, आगे नीचे डबल क्लिक किया और फिर ब्रैकेट जैसा दिया वैसे क्लोज कर देंगे, है ना, और फिर एंटर दबा देंगे। देखो क्या आ गया, डेट एंड टाइम, आज का डेट 19/12/2020 और समय आ गया 7/6, मतलब शाम को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो। क्लियर। तो नाउ से क्या होता है, ये आपका डेट एंड टाइम आता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं, चौथा है कॉनकैटिनेट। इसमें क्या है, ठीक दूसरा वाला जो हमने किया था उसका उल्टा है, कि जैसे फर्स्ट नेम एक कॉलम में लिखा है, दूसरे में सेकंड नेम लिखा है, दोनों अलग अलग कॉलम में फर्स्ट नेम सेकंड नेम लिखा है। अगर 150-200 हैं और मेरे पास टाइम कम है, जैसे राम सिंह को एक साथ यहाँ पे आना चाहिए, जोड़ना है, श्याम यादव को एक साथ यहाँ पे जोड़ना है, ऐसे सबको जोड़ना है, आपके पास समय कम है तो क्या करोगे। देखो ये फॉर्मूला बहुत आसान है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, दिया है कॉनकैटिनेट टाइप, स्पेलिंग वगैरह सब सही होना चाहिए तभी आपका फॉर्मूला सही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। फॉर्मूला का वीडियो जब चलता है बहुत ध्यान से सुना करो और देखा करो, क्योंकि इसमें जरा भी गलती हुई, एक स्पेस चला गया या कॉमा गड़बड़ हो गया या इन्वर्टेड कॉमा गड़बड़ हो गया या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, ये हमेशा दिमाग में रखना। तो लिखते हैं कॉनकैटिनेट, CON, ठीक है। जैसे टाइप करता हूँ वैसे ये फॉर्मूला है ऑलरेडी इसके अंदर, डबल क्लिक कर देता हूँ, आ गया। अब क्या दिया, देखो यहाँ पे दिया है पहले नेम, मतलब फर्स्ट नेम, राम पे क्लिक किया, फिर क्या दिया है कॉमा, ध्यान से, बहुत ध्यान से, जरा भी मिस्टेक हुआ तो नहीं हुआ, फिर क्या है डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, टाइप किया, फिर क्या बोला है स्पेस, स्पेस दे दिया, मतलब जगह दे दिया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर बोल रहा है कॉमा 2 दे दिया, उसके बाद क्या बोल रहा है कि सरनेम, सरनेम मतलब सिंह, जो लास्ट का नाम जाति सूचक होता है, उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो एड्रेस आ गया, फिर बोल रहा है ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर मार दो, तो मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और बेटा एंटर दबा देता हूँ, तो देखो राम सिंह साथ में आ गया, बहुत आसान है। फिर इसको क्लिक करो, यहाँ से फिल हैंडल के द्वारा एक एक करके नीचे फिल हैंडल के द्वारा इसको ड्रैग कर दो, देखो सब नाम बराबर आ जाएगा। क्लियर, बहुत आसान है कॉनकैटिनेट, इससे आपका समय बचेगा। अगर आपके पास 400-500 अगर ऐसे नाम हैं तो आप क्या लिखते बैठोगे, राम सिंह, श्याम यादव, रोहित मौर्य, नहीं। आप अगर स्मार्ट काम करना चाहते हो, समय बचाना चाहते हो, तो आप फार्मूला फटाफट लगा दोगे। देखो ये एक्सपर्ट का काम है, ये साधारण कोई काम नहीं है, ये दिमाग में रखना। जिसको फार्मूला नहीं आता उसको एक्सेल पढ़ने का मतलब नहीं है, ये फार्मूला सब है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखना। 4 हो गया, 5वां देखते हैं इफ, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। तो देखो ये है इफ फार्मूला, यहाँ पे राज नाम का सेल्समैन है, ठीक है, देखो नाम लिखा है यहाँ पे, और बोनस हर्डल क्या होता है, 50,000 अगर वो बेचेगा तो उसे बोनस मिलेगा 500 रुपए, उसको बोलते हैं बोनस हर्डल, ठीक है। राज ने सेल्स, राज बेच दिया 65,000 बेच दिया, ठीक है, 65,000 बेच दिया, तो राज को राज को कितना बोनस मिलेगा, ठीक है, हमें बोनस निकालना है राज का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, बस नीचे वाला लगाना है, क्या करना है, नीचे वाला, ठीक है, ये वाला सूत्र लगाना है, ये वाला, ये जो है पहला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मत लगाना क्योंकि ज़्यादा ये है, बस ये वाला लगाना, ठीक है। कैसे लगाना, देखो यहाँ पे दिया है इज इक्वल टू इफ IF, आ गया, डबल क्लिक कर दो, फिर दिया राज सेल्स, राज सेल्स कितना है बेटा, 65,000, ठीक है, फिर दिया है ग्रेटर देन टाइप किया, फिर इज इक्वल टू फिर बोनस, बोनस कितना है बेटा,
सॉरी बोनस हर्डल। तो बोनस हर्डल कितना है 50,000, उस पर क्लिक कर दो। फिर क्या किया है कॉमा दे दो, कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा बोनस दिया है। बोनस कितना है 500, तो 500 यहाँ लिखना है, इस पर क्लिक मत करना। यहाँ पे 500 मैंने टाइप कर दिया। फिर दिया है डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा दिया है, फिर कॉमा, फिर क्या दिया है डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से, और फिर दिया है जीरो, जीरो टाइप किया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया और फिर एंटर दबा देना है। देखो 500 रुपये आ गया। क्लियर? ये दिमाग में रखना, ये बात बहुत आसान है। ठीक है, और ये 5 कंप्लीट हो चुका है। एक और बता देता हूं। देखो यहाँ पे दिया है छठा डाटा वैलिडेशन। ये क्या होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देगा ये। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं चाहता हूँ ये सारे नाम यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये प्रकट हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करो तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रकट हो जाती है, या यहाँ पे क्लिक करो तो एक लिस्ट प्रकट हो जाती है, यहाँ पे क्लिक करो तो एक लिस्ट प्रकट हो जाती है। मतलब नीचे गिरती हुई एक लिस्ट होती है बेटा। ऐसे मैं चाहता हूँ नामों की लिस्ट यहाँ पे प्रकट हो, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब क्या बोला, डाटा में जाओ, डाटा वैलिडेशन, क्लिक अलाउ, सिलेक्ट लिस्ट, क्लिक एंड बॉक्स ऑफ सोर्स एंड, ये सब मुझे पता है, आप लोग इसी के द्वारा आपको करना है। तो मैं जाता हूँ, चलता हूँ, डाटा में गया, यहाँ पे दिया है बेटा डाटा वैलिडेशन। ठीक है, नीचे वो जो दिया है इसी के अनुसार मैं चल रहा हूँ, आप लोग को इसी के अनुसार चलना है। फिर डाटा वैलिडेशन, फिर यहाँ पे आ गया डाटा वैलिडेशन लिस्ट, यहाँ पे अलाउ पे जाओ, अलाउ पे जाने के बाद यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे, हमें लिस्ट बनानी है, लिस्ट पे क्लिक किया, और फिर यहाँ पे क्लिक कर दो सोर्स पे, सोर्स पे आ जाओ, और ये जो नाम है इसको पूरा ऐसे सिलेक्ट कर दो, और देखो यहाँ पे उसका एड्रेस आ गया, और जस्ट ओके क्लिक कर दो। देखो क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैंने क्लिक किया था यहाँ पे एक बटन आ जाता है, प्रकट हो जाता है, ड्रॉप डाउन, यहाँ से क्लिक करो, देखो नाम की लिस्ट प्रकट हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे एक लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो भी आप यहाँ से देख सकते हो, जिसको सिलेक्ट करो वो बारी बारी से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा चाहो, जो नाम चाहो उसको सिलेक्ट करके टाइप कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। क्लियर? तो 6 हो गया हमारा, और इसको अगर निकालना हो तो इस पे, इसी पे क्लिक, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, इसे वापस इस पे क्लिक करो, और वापस डाटा पे जाओ, वापस डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन क्लिक करो, यहाँ पे क्लियर ऑल कर दो, ओके कर दो। देखो यहाँ से ये लिस्ट हट जाएगी, नाम भले रहे लेकिन लिस्ट हट जाएगी। क्लियर? अब चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है काउंट इफ। ये क्या करता है, कोई नाम, कोई भी नाम किसी लिस्ट में कितनी बार आया है, 150, 200 या 50, 60 नाम है, उसमें एक नाम कितनी बार रिपीट हुआ है, वो उसको गिन के बताता है। तो यहाँ पे देखो दिया है कैसे यूज करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, क्लिक करने के बाद क्या दिया है, लिखो काउंट इफ इज इक्वल टू, हमेशा बराबर चिन्ह लगाना है, आपको ध्यान में रखना, COU जैसी टाइप किया है, यहाँ पे काउंट इफ आ गया। देखो यहाँ पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा, सी से जितने भी हैं फॉर्मूलाज या फंक्शंस ये सब मिल जाते हैं, इसे डबल क्लिक करो, काउंट इफ। फिर बोला है ये लिस्ट जो दिया है B33 से लेके B44 तक, मतलब ये पूरा लिस्ट को सिलेक्ट करो। मैं सिलेक्ट करता हूँ राम सिंह से लेके अपने राम तक। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा दिया है, कॉमा क्लिक किया, फिर किसको ढूंढना है, कौन से नाम को ढूंढना है, तो उसको हम नाम लिखेंगे, जैसा लिखा है वैसा। हमें राम सिंह को ढूंढना है, तो यहाँ पे दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर राम सिंह जैसा लिखा है वैसा ही लिखना, तो RAM ऐसे लिखा है ना, स्पेस S बड़ा, फिर INGH SINGH, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर से बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, यही ना दिया ऐसे। अब एंटर दबा देते हैं, तो 3 बार आया, गिनते 3 बार आया क्या, राम सिंह 1, फिर देखते हैं राम सिंह 2 और राम सिंह 3, तो 3 बार लिस्ट में आया है नाम, वो बता दिया। क्लियर? ऐसे ही हम कर सकते हैं आराम से काउंट इफ का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दिया है बेटा आपको, दिया है 8वां PMT मतलब पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि लोन हम अगर हम ले रहे हैं 50,000 का, और इंटरेस्ट रेट उसका ईयरली है, मतलब सालाना 4% रेट है, और लोन पीरियड इन ईयर, मतलब हमें 3 साल का क्या करना है, 2 मिनट जरा, हाँ
3 साल के लिए हम ले रहे हैं तो हर महीने मंथली पेमेंट, हर महीने हमें कितना पेमेंट देना पड़ेगा, मतलब हफ्ता कितना चुकाना पड़ेगा। लोन लेते हैं तो भरते हैं हर महीने। ओके, तो यहाँ पे दिया है कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो हम उसको करते हैं। देखो दिया है कि इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट भागे 12 कॉमा फिर लोन पीरियड गुणे 12। ठीक है, इसके इंटरेस्ट रेट भागे 12 लोन पीरियड गुणे 12, ये भागे 12 ये गुणे 12 फिर लोन अमाउंट। चलो देखते हैं, इज इक्वल टू PMT। ठीक है, डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, रेट भागे 12, इसको भाग बोलते हैं याद रखना। फिर कॉमा है, कॉमा दे दिया। फिर ये लोन पीरियड 3 साल गुणे 12 करते हैं, फिर कॉमा और फिर दिया लोन अमाउंट 50,000 रुपये, क्लिक कर दिया। फिर ब्रैकेट यहाँ पे आ गया पूरा एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर दबा दिया। तो बता रहे डॉलर पे आए, डॉलर पे क्लिक कर दो और उसको हटाना है तो होम पे क्लिक करो। यहाँ पे नंबर के ऊपर दिया है कॉमा, उसको हटा दो और आ जाएगा 1476 रुपया 20 पैसा आपका हफ्ता आएगा, मतलब महीना में भरना पड़ेगा। क्लियर? ये लोन के लिए होता है बेटा। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखना और आप लोग मोबाइल या अपने घर में कंप्यूटर में ले लेना और उसको बार बार देखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसमें 10-20 या 20-30 रुपये का अंतर आता है, तो वो सब प्रोसेसिंग फीस या कुछ होता है जो बैंकिंग वाले लगाते हैं। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना। ठीक है, क्लियर? ये हो गया आपका PMT। और अब चलते हैं, बहुत ही आसान है, दूसरा है स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। जैसे आपको एक तरह से वर्गमूल ही होता है। जैसे 25 का निकालना है तो 5 पच्चे 25, 16 का निकालना है तो 4 चौके 16। वो तो हम अपने बुक में निकालते हैं, नोटबुक में, लेकिन इसमें कैसे निकालेंगे? देखो बहुत आसान है। इस पर क्लिक करो, इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है SQRT। ठीक है, क्या है SQ, तो यहाँ पे टाइप करेंगे बेटा SQ, जैसे टाइप किया आ गया, डबल क्लिक कर दिया और फिर 25 पे क्लिक किया, उसका एड्रेस यहाँ पे दिख गया, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर दबा दिया। देखो 5 आ गया, 5 ऐसे ड्रैग कर दो, जितना भी है आपका स्क्वायर रूट सबका आ जाएगा, वर्गमूल आ जाए 5 बच्चे 25। बहुत आसान है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 10वां दिया है ट्रंक। ट्रंकेट्स का मतलब होता है, ये क्या करता है कि दशमलव अंक को खत्म करके पूर्णांक बनाता है। ठीक है, अब ये पूर्णांक बनाता है, लेकिन ये एक्सेल का आइडिया है। ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ती है, ध्यान देखना। टाइप करेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, ट्रंक TRU, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया ट्रंक, फिर 58.9 इस पर क्लिक कर दो, एड्रेस आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर दबा दो, आ गया 58। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन कर रहा है, हिसाब किताब कर रहा है, वो अंदर अपनी कर लेता है और आपको पूरा दे देता है। हालांकि अब ये क्यों है, कैसे है, ये आप जब लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। अब जो कंपनी में जाओगे तो समझ में आएगा। ट्रंकेट्स का ऐसे ही होता है, ये पूर्णांक बनाता है। क्लियर? ये 10 हो गया। 11वां आज देख लेते हैं हम। 11वां दिया है यहाँ पे ABS। ठीक है, ये निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाता है। जैसे -100 है तो उसको +100 कर देगा। देखो प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, याद रखना। माइनस अगर 100 है तो माइनस चिन्ह दिखना जरूरी है, लेकिन +100 है तो उसको जो प्लस होते हैं वो उसका आगे का चिन्ह दिखता नहीं है। ये मैथ में आपने पढ़ा होगा। इसको डिलीट करते हैं, हम लगाएंगे यहाँ पे, बहुत आसान है। यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू ABS। ठीक है, डबल क्लिक किया, 100 पे क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर दबा दिया, 100 आ गया। देखो बहुत आसान है, ऐसे ड्रैग कर दोगे सबका आ जाएगा, बहुत आसान है। ऐसे ये ABS बहुत अच्छा कैलकुलेटर भी है। जैसे यहाँ पे मुझे कोई भी गुणा भाग करना है, जैसे यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है, ABS, डबल क्लिक किया और कुछ भी जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे। जैसे 45 गुणे 98 -2 प्लस 693 भागे 2, कुछ भी करोगे, ब्रैकेट क्लोज करो और अगर एंटर दबाते हो तो आपको पूरा उसका वैल्यू दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर दे दिया। यहीं पे वीडियो में क्लोज करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। आगे वाले में सब ये 12वां से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो स्टॉप करता हूँ। तो याद रखना, फॉर्मूला बहुत काम की चीज होती है। ठीक है, इसको अच्छे से समझो। जितना भी कॉमा होता है, स्पेस होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, बहुत
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि एक्सेल बिना फॉर्मूला के बेकार होता है, याद रखना। मतलब नहीं आपको एक्सेल पढ़ने का, और पूरी दुनिया में इसका उपयोग होता है। जितने भी प्राइवेट नौकरी करो, चाहे सरकारी करो, चाहे अपना काम करो, चाहे नौकरी का काम करो, सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, रखना हमेशा।